लेकिन मुझे नहीं लगता इस विजिट के दौरान में किसी भी प्रकार से ब्लिंकन जो है वो इंडिया वर्सेस चाइना की बातचीत करेंगे। दोनों देशों के बीच कोल्ड वॉर जबरदस्त है। उनकी कोशिश है कि उनके जो बढ़ते हुए टेंशन जो है वो लड़ाई में ना तब्दील हो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। हाल ही में अमेरिका के विदेश मंत्री ने चीन का दौरा किया और ये दौरा बहुत ही अहम माना जा रहा है क्योंकि 5 सालों बाद इस तरह का दौरा हुआ है चीन में, और ऐसे समय में हुआ है जब दोनों देशों के बीच कोल्ड वॉर जबरदस्त है। दोनों ही एक तरह से सुपर पावर है। चाइना पूरी कोशिश कर रही है सुपर पावर बनने के लिए, अमेरिका को मात देने के लिए, और लगातार दोनों के बीच जबरदस्त तनाव है। तनाव कई तरह से है, ताइवान को लेकर भी तनाव है, कई और मुद्दों पर भी तनाव है, और जो यूक्रेन और रशिया के बीच जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर भी तनाव है क्योंकि चाइना जो है रशिया के साथ खड़ा हुआ है और अमेरिका और तमाम देश यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो तमाम तरह से जो मुद्दे हैं दोनों देशों के बीच चल रहे हैं, और इसके बीच बाइडेन ने जिस तरह से चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को एक तानाशाह बोल दिया और इस पर चीन ने कड़ी प्रतिक्रिया दिखाई है। और इन सब के बीच जो विदेश मंत्री वहां पहुंचे हैं, इन तमाम मुद्दों पर हमने बातचीत की है। हमारे साथ फॉर्मर मेजर जनरल पीके सहगल सर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आई ऑफ ट्रुथ में। सबसे पहला यही है प्रश्न सर कि दोनों देशों के बीच इतना ज्यादा तनाव क्यों है? क्या क्या ऐसे कारण है जो तनाव ये बढ़ता ही जा रहा है, और जो यात्रा हुई है विदेश मंत्री की, इसके पीछे अहम मकसद क्या है? चाइना की बढ़ती हुई एग्रेसिवनेस को निगाह में रखते हुए पिछले 5 साल में अमेरिका और चाइना के रिलेशन में बड़ा जबरदस्त टेंशन आई है। इसकी मुख्य वजह है चाइना की दादागिरी इंडो पैसिफिक में, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, एंड ऑल अलोंग द लिटरल इन द इंडो पैसिफिक एरिया। दूसरा, इंडेटेडनेस ऑफ द अफ्रीकन नेशंस, अदर नेशंस इन एशिया एंड लैटिन अमेरिका। तीसरा, यूक्रेन और रशिया वॉर। चौथा, डिसरप्शन ऑफ सप्लाई चेन्स। और पांचवा, जो स्पाई बलून अमेरिका के ऊपर आया था उसकी वजह से। ब्लिंकन जो है वो पहले सीनियर अमेरिकन लीडर हैं जो 5 साल के बाद में चाइना पर गए हैं। उनकी कोशिश है कि उनके जो बढ़ते हुए टेंशन जो हैं वो लड़ाई में ना तब्दील हो, क्योंकि वो दोनों देशों के लिए और पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी कैटास्ट्रोफी और डिजास्टर हो सकती है, और पूरी कोशिश है कि इस कैटास्ट्रोफी को रोका जा सके। यही इस विजिट का मुख्य मकसद था, लेकिन किस हद तक ये मकसद पूरा हुआ है ये तो समय बताएगा। बड़ी कोशिश थी कि उनकी मिलिट्री टू मिलिट्री कम्युनिकेशंस को कायम रखा जाए ताकि लड़ाई को हर समय टाला जा सके। उसमें चाइना की तरफ से आगे हाथ नहीं बढ़ाया गया और कोई समझौता नहीं हुआ। तो जो युद्ध चल रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच, एक अहम वजह ये भी है। इसके अलावा जो स्पाई बैलून अब को लेकर भी अमेरिका बहुत ज्यादा गुस्से में है चीन से, जिस तरह से स्पाई बैलून को पकड़ा था अमेरिका ने, और जो चीन की जो विस्तारवादी नीतियां हैं उसको लेकर भी अमेरिका समय समय पर चीन को बताता रहता है, धमकाता रहता है। इस कारण जो है विदेश मंत्री ने चीन की यात्रा की, और मकसद यही है कि दोनों देशों के जो संबंध बहुत ज्यादा एकदम कोल्ड वॉर जो है कि दोनों देशों के बीच किसी भी तरह का युद्ध ना हो, क्योंकि अगर ये युद्ध होता है तो पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। तो संबंध सुधारने के लिए ये है, इसका मकसद यही है। यहाँ पे एक प्रश्न सर उठता है कि ताइवान को लेकर भी अमेरिका और चाइना जो एक तो फेस ऑफ की स्थिति रहती है। ताइवान को लेकर चाइना सपोर्ट करता है, अमेरिका के कुछ बड़े अधिकारी नेता ताइवान गए थे जिस पर चीन ने आपत्ति दर्ज की थी, और लगातार अमेरिका कह रहा है कि वो ताइवान को सपोर्ट करेगा, जबकि चीन का कहना है कि ताइवान उसका अपना हिस्सा है, वो किसी तरह की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो ताइवान को लेकर दोनों देशों का स्टैंड किस तरह से ठीक होगा? जहां तक ताइवान का ताल्लुक है, चाइना जो है वो अपने रवैये पर अड़ा हुआ है कि ताइवान चाइना का हिस्सा है, और चाइना जो है जीपेंग के टेन्योर के अंदर ही हर तरह से उसको अपने साथ मिलाएगा, और अगर आवश्यकता पड़ी तो फोर्स को इस्तेमाल करेगा। अमेरिका ने साफ तौर पे कहा है कि उनको कोई इतराज़ नहीं अगर ताइवान पीसफुली चाइना के साथ मिलना चाहता है, लेकिन अगर चाइना ने कोशिश की उसको ज़बरदस्ती अपने साथ मिलाने की इन्वेजन के माध्यम से, तो अमेरिका जो है और डेमोक्रेटिक नेशन जो है खास करके इंडो पैसिफिक में बड़े पैमाने पर इसका विरोध करेंगे।
अमेरिका ने यह भी साफ तौर पे कहा है कि उनके वन चाइना पॉलिसी में किसी प्रकार की कोई तब्दीली नहीं हुई, लेकिन इसके बावजूद ताइवान को लेकर, ह्यूमन राइट्स को, हांगकांग को लेकर, सिंकियांग में ह्यूमन राइट्स को लेकर दोनों देशों में बड़े ज़बरदस्त डिफरेंसेस अभी भी हैं और उनमें किसी प्रकार का कोई समझौता या नज़दीकी नहीं आई। अमेरिका ने साफ कहा है कि ताइवान पर अगर जबरदस्ती की जाएगी तो वैसा होने नहीं देगा, वो ताइवान का साथ देगा। लेकिन अगर ताइवान अपनी मर्जी से चीन में मिलता है, चीन का हिस्सा बनता है, तो उसको मंजूर होगा। और चीन दूसरी तरफ अपनी बात पे पूरी तरह से अड़िग है कि ताइवान उसी का हिस्सा है, जबकि ताइवान के जो नेता हैं, जो वहां पे जो निर्वाचित सरकार है, वो पूरी तरह से मानती है कि ताइवान एक अलग देश है, उसकी अलग आइडेंटिटी है और अमेरिका लगातार ताइवान को सपोर्ट कर रहा है। तो ऐसे में दोनों देशों के बीच सुलह होने की कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे ये भी प्रश्न उठता है सर कि क्या जो ये यात्रा हुई है इससे भारत पर कुछ असर पड़ेगा? क्या भारत के जो बॉर्डर है, वैसे अमेरिका हमेशा सपोर्ट करता है, चीन जिस तरह से बॉर्डर पे डिस्टर्बेंस करता है, जिस तरह से अपने सैनिक वहां पे जमा कर रखे हुए हैं, उसको लेकर अमेरिका हमेशा बोलता है। तो क्या इस दौरे पर जो बॉर्डर इशू है भारत और चीन के बीच, उस पर चर्चा होगी और क्या ये दौरा भारत के लिए फायदेमंद साबित होगा? अगर भारत के हित के नजरिया से देखें तो चाइना और अमेरिका में अगर टेंशन कम होती हैं तो उसका फायदा जो है हिंदुस्तान को और पूरी दुनिया को होगा। टेंशन का माहौल पूरे ह्यूमन काइंड के लिए एक बड़ा खतरा है, लेकिन मुझे नहीं लगता इस विजिट के दौरान में किसी भी प्रकार से ब्लिंकन जो है वो इंडिया वर्सेस चाइना की बातचीत करेंगे। वो हमारे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या हिंदुस्तान के बॉर्डर टेंशन की बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि उनके आपसी जो डिफरेंसेस हैं वही बहुत बड़े हैं। अगर कुछ हद तक उनको सुलझा दिया जाए तो उसका फ़ायदा, जैसे कि मैंने कहा है, चाइना, अमेरिका और पूरे विश्व को होगा। लेकिन अगर वही समझ जाए तो बहुत ही बढ़िया है। मुझे नहीं लगता किसी भी प्रकार से इंडियन इंटरेस्ट और इंडियन इश्यूज़ की इस मीटिंग में बातचीत होगी, क्योंकि अपने ही इतने मुद्दे हैं चीन और अमेरिका के बीच, उसको ही सुलझा ले तो बहुत बड़ी बात है। और ऐसे में भारत का मुद्दा शायद ही इस पर डिस्कस हो, बॉर्डर जो इश्यूज है उस पर डिस्कस करे अमेरिका, क्योंकि अपने ही बहुत सारे इश्यूज हैं आपस में सुलझाने के लिए। लेकिन हाँ, ये सर का मानना है कि अगर ये मुलाकात सक्सेस होती है, अगर चीन और अमेरिका चाहे दोस्त ना बने लेकिन एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पर आ जाए, तो भारत को क्या पूरी दुनिया को ही इससे बेनिफिट होगा। क्योंकि सभी को पता है कि अमेरिका सुपर शक्ति है और चीन भी उसी की दौड़ में शामिल है। और जब दो इतने बड़े देशों में किसी भी तरह का तनाव होता है तो पूरा विश्व पर इसका असर पड़ता है, हर तरह से असर पड़ता है। तो अगर ये बातचीत सफल होती है तो भारत के साथ साथ और देशों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी। दोस्तों, कोशिश रहती है आपकी आई ऑफ ट्रुथ में एक्सपर्ट के माध्यम से कुछ ऐसे टॉपिक लिए जाएं जो कहीं ना कहीं अनटच रह जाते हैं, जिन पर ज्यादा चर्चा नहीं होती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आ रहे होंगे, इसलिए आप बने रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल आई ऑफ ट्रुथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।